मेरे साथ अब सबसे बड़ा सवाल में जुड़ गए हैं आरजेडी के सर्वे सर्वा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आज प्रधानमंत्री से जो मुलाकात की है 11 नेताओं ने बिहार के, उनमें तेजस्वी भी शामिल थे। तो तेजस्वी, आपने बाहर निकलकर कहा हम राष्ट्र हित में यह मुद्दा उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। यह राष्ट्र हित है या दरअसल अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं आप? बीजेपी का पूरा संपूर्ण मंडलीकरण हो गया, आपके वोट बैंक को ले उड़े, तो अब आप राजनीतिक हित साध रहे हैं, कह रहे हैं कि राष्ट्रहित की बात हो रही है। देखिए चौधरी जी, आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि कोई वोट बैंक की बात नहीं है। बिहार में अभी कोई चुनाव नहीं है जिसके लिए हम वोट के लिए जो है राजनीति करेंगे, और ये अभी का राष्ट्रीय जनता दल का मांग नहीं रहा। ये शुरुआत से ही जो है लालू जी लगातार जो है इसको लेकर के हमेशा संघर्ष करते रहे, इस बातों को रखते रहे। पार्लियामेंट में भी आप देखेंगे रिकॉर्ड में इस बात को है। राष्ट्रहित इसलिए है कि आप देखिएगा 1931 के बाद से कोई जनगणना नहीं हुई जातीय तौर पर। बाकी एससी का, एसटी का और जितने आपके पेड़ पौधों का या अन्य जानवरों का होता रहा है। अगर आप ये देखिएगा कि हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग हैं अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इससे जात पात फैलेगा, तो हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि रिलीजन पे भी गिनती जो होती है, सेंसस जो होता है वो नहीं हो, उसमें भी धर्म जो है आपस में भिड़ेंगे लोग। हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिख की, ईसाई की गिनती होती है, तभी तो पता चला सेंसस के बाद कि कौन माइनॉरिटी है और कौन मेजॉरिटी है। इसके बाद ही तो जो है आयोग बने, माइनॉरिटी वेलफेयर आयोग बने, आपके मिनिस्ट्रीज बने हैं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्रीज बने हैं। इसलिए तो आपको जानकारी मिला है, सेंसस हुआ है तभी। और जब एससी का, एसटी का सारी जनगणना सबकी गिनती हो ही रही है, तो इसकी भी गिनती होनी चाहिए, तो यू विल गेट अ एक्चुअल फिगर। और जब तक आपके पास, अभी तक किसी भी सरकार के पास जो साइंटिफिक डेटा जो है वो है ही नहीं, तो आपके पास जब रिजर्वेशन है, ठीक है, गरीबी है, तो आपको एक्चुअल पिक्चर तो तभी मिल पाएगा ना। अब कुछ दिन पहले केंद्र ने राज्य को अनुमति दे दी कि भाई राज्य अब निर्भर करता है कि वो किस जाति को जो है ओबीसी में डाले, लेकिन क्या उसका बेस होगा? किस बेस पे आप तय कीजिएगा कि फलना जात के लोग जो है ओबीसी में आप डालिएगा? तो उसका कोई आंकड़ा होना चाहिए, साइंटिफिक डेटा होना चाहिए। आपने पेड़ों की, पक्षियों की बात की। पेड़ पक्षी विभाजन नहीं करते हैं समाज में। आपने कहा कि हिंदू मुसलमान, ये भी गिनती होती है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप राजनीति में हैं। हिंदू मुसलमान की गिनती के चलते राजनीति विभाजनकारी होती है कि नहीं होती? 1951 में सरदार पटेल ने इसीलिए जातिगत जनगणना को खारिज किया कि विमनस्य बढ़ेगा, पाट बढ़ेगी, खाई दूरियां बढ़ेंगी समाज में। यही बात राम मनोहर लोहिया कहते थे, जिनकी आइडियोलॉजी को आप पूछते हैं। लोहिया जी का ये कहना था गरीबी इसलिए है क्योंकि समाज में जो है वो सामाजिक भेदभाव है, इसलिए जो है हमेशा आप देखिएगा कुछ चंद लोग जो हैं वो लैंड होल्डिंग उनकी बहुत ज्यादा है, कुछ लोग जो हैं जिनकी संख्या ज्यादा है उनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है। तो ये समस्या तो हमेशा रही है, लेकिन आप हमको एक तर्क तो दीजिएगा कि क्यों ना हो, इससे भेदभाव कैसे बढ़ेगा? अगर भेदभाव अगर बढ़ेगा तो रिलीजन की काउंटिंग मत कराइए आप उसकी क्यों काउंटिंग करा रहे हैं फिर? और जहां तक भेदभाव की बात है तो आप तो सरनेम ही हटा दो ना। बोलो केंद्र सरकार को कल जो है कानून लाए, सबसे आगे हमारी पार्टी नजर आएगी, आप हटा दीजिए, जात का ही हटा दीजिए। आज यथार्थ है ना, सच्चाई है कि जाति प्रमाण पत्र भी बनता है। कई नौकरियां पाने में, कई सरकार की योजनाओं में लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है। और मंडल कमीशन के बाद आप बताइए, मंडल कमीशन से पहले किसी को पता था कि देश में हजारों जातियां हैं? वो तो मंडल कमीशन के बाद पता चला ना कि हजारों तो जातियां। आप तो न्यू इंडिया के एम्बेसडर हैं, आप एक युवा हैं, आप एक मिलेनियल हैं तेजस्वी। जाति विहीन समाज की परिकल्पना जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने की थी, हम उस ओर जा रहे हैं या जातियों को और मजबूत कर रहे हैं? हम लोग जो हैं, जो गरीब हैं, जो भीख मांगते हैं,
जो भूमिहीन है, जो लोग सफाई करते हैं, नाले की सफाई करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर है, आखिर ये कौन लोग हैं? आपको आंकड़े पता चलेंगे तभी तो आप जो है बजट बनाइएगा, एलोकेट कीजिएगा। इसमें तो जात का तो कोई लेना देना ही नहीं है। और जात की बात होती तो पूरा बिहार का विधानसभा बीजेपी सहित 2 बार जो है प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें किसी को किसी के गिनती से कैसे भेदभाव बढ़ेगी? अगर कुछ लोगों की गिनती हो रही है, कुछ लोग बचे हुए हैं, अगर उनकी गिनती हो जाए तो इससे तकलीफ क्या है? जरा चलिए, आप गिनती में तकलीफ क्या है ये कह रहे हैं। तेजस्वी, एक आंकड़ा देता हूं। आपने तो 15 साल राज किया है, आपके पिता ने, आपकी माता ने बिहार में 15 साल राज किया है। 93 में 27% आरक्षण अन्य पिछड़ी जातियों को दे दिया गया। जी रोहिणी आयोग जो बना, उसने 1,30,000 के सैंपल में एक सर्वे किया। उसमें क्या पाया गया कि 97% जो सरकारी नौकरियां हैं और जो दाखिले हैं, एम्स, आईआईटी, आईआईएम्स, यहां पर 97% नौकरी प्लस दाखिले 25% अन्य पिछड़ी जातियों के पास गए। 25%, एक मिनट सुनिएगा ना प्लीज। 25% नौकरी और दाखिले सिर्फ 10 ओबीसी जातियों के पास गई। 983 जातियों को एक भी सरकारी नौकरी और एक भी दाखिला नहीं मिला। तो ये पिछले 27 साल से क्या कुछ लोग ही मलाई काट रहे थे? आपके राज में भी तो यादव राज आया, यादवों को नौकरी और दाखिले मिले, बाकियों की सुध आपने तब क्यों नहीं ली, अब क्यों ले रहे? देखिए, गलत बात है। कोई यादव राज नहीं था। हालांकि आप डिस्कोर्स चेंज हो जाएगा और उस विषय पे जाना चाहता हूं। किसका क्या राज था, नहीं राज था, उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन बात जो अभी उठी है पार्लियामेंट में, जो हुआ, केंद्र सरकार ने मना किया कि नहीं होगी गिनती, इसलिए हम लोग बेचैन होकर के हम लोग सब लोग जो है बिहार विधानसभा के सभी डेलीगेशन जो है यहाँ पहुंचे। अब आप बताइए कौन कितना काट रहा है, नहीं काट रहा, किसको, किस कम्युनिटी को, कौन पिछड़ों को, कौन अति पिछड़ों को कितना नहीं क्या? हम आपसे पूछेंगे कि किस बेस पे जो है मिला, नहीं मिला। नहीं, कुछ जातियों ने मलाई काटी, ये तो मानेंगे ना तेजस्वी। पिछड़ी जातियों में कुछ जातियों ने मलाई काटी है। मलाई काटना शब्द जो है ये गलत है। यानी उससे पहले से 70 साल से कौन मलाई काट रहा था? वो तो बात ही नहीं है चौधरी जी। बात तो है भाई, गरीबी तो देखिए अपर कास्ट में भी है, पिछड़ों में भी है, अति पिछड़ों में भी है, दलितों में भी है, अल्पसंख्यकों में भी है गरीबी। बट अल्टीमेटली आपके पास जब तक फिगर नहीं होगा, रिजर्वेशन जरूरत है, किसको जरूरत है? अब तक जो मेरा मानना है, इंडिविजुअली अगर आप पूछिएगा कि रिजर्वेशन, अब तो जैसे केंद्र सरकार ने एज एन एग्जांपल तय कर दिया कि भाई राज्य सरकार जो है वो तय करेगी। किस बेस पे तय करेगी? तब राज्य सरकार या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार चला रहा होगा वो तो देखेगी भाई वोट बैंक का है, इस फलना जाति की मांगे, इसको जो कर लो हमारा वोट बैंक बन जाएगा। लेकिन जो वाकई में जो जरूरतमंद समाज जो है, जिसको रिजर्वेशन या लाभकारी योजनाएं जिसके लिए चलाना चाहिए, उन तक नहीं पहुंच पाता, तो इफ यू विल ओनली यू कैन डू विद द एक्चुअल फिगर, जो साइंटिफिक डेटा है, तभी तय होगा कि भाई रिजर्वेशन किनको जरूरत है, कौन लोग। इसमें एक और समस्या आ जाएगी ना तेजस्वी, एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। उसमें एक और समस्या आ जाएगी और आपके साथ, और आपने धन्यवाद भी दिया। आज एक बोनहोमी, एक कैमराडरी दिख रही थी आप और नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच। नीतीश कुमार से मेरे ही सहयोगी संजीव त्रिवेदी ने एक पॉइंटेड सवाल पूछा कि ये जो 50% आरक्षण की एक रेखा खींच रखी है इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, आप जो मांग कर रहे हैं उसके मायने क्या निकलेंगे? तो नीतीश कुमार ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। हम लोगों ने अपनी बात रख दी है और पूरी गंभीरता से किया है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई चीज डिनाई नहीं किया है। ये बात सबकी बात बहुत गौर से सुना है और ध्यान से सुना। आप मुख्यमंत्री हैं, लोग कह रहे हैं कि इसके बाद आप लोग शुरू करेंगे 50% का जो सीलिंग है उसको खत्म करो। सब बात किया है हम लोग, हाँ, ये सारी बातें हुई है। अगर एक बार अगर हो जाएगा कास्ट बेस्ड सेंसस, तो आज जो मिला हुआ है, जिस प्रकार से लोगों को सुविधा मिलती है, उसमें पूरे तौर पर
बिल्कुल जब आंकड़े सामने आ जाएंगे तो उसी के अनुरूप लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। आपको उम्मीद है तो तेजस्वी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि जाति के अनुपात में, संख्या के अनुपात में अब सबको आरक्षण दे दिया जाए, उस ओर जा रहे हैं हम। ये जो असमानता है उस असमानता को खत्म करने की ओर जा रहे हैं। जिनको अब तक सदियों से न्याय नहीं मिला उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। लेकिन इसमें कौन लोग हैं वो, आखिर क्यों ना हो? इसमें सारी चीजें होती हैं, कोई अलग से खर्चा भी नहीं लगना, अलग से कॉलम जोड़ना है, होता ही रहा है। अब तक कोई भी सेंसेस हुए हैं उस पे कोई भी बवाल आज तक नहीं मचा, चाहे जो भी सेंसेस हुए हैं। और ये तो ऑलरेडी बवाल तो मचा ही नहीं था जब यूपीए के समय में भी जो आर्थिक, शैक्षणिक और जातीय जनगणना हुई थी। बाद में 2014 में सरकार बदली तो वो आंकड़ा करप्ट हो गया, आ नहीं पाया, तब कौन सा ऐसा बवाल मच गया था भाई। लेकिन फिगर आता, आपने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी और हम लोगों का जो है मिल रहा था, लेकिन भाई डेलीगेशन में 10 पार्टियां थी, उसमें बीजेपी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। नीतीश कुमार पर आपने अच्छा खासा दबाव बना दिया। यू बॉक्स्ड हिम इनटू अ कॉर्नर। 4 तारीख की चिट्ठी के बाद 11 अगस्त को तेजस्वी आपका बयान आया था, देखिए प्रधानमंत्री सम्मान नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार का। आप नीतीश कुमार को आदर दिखाते हुए भी उनको बॉक्सिंग कर रहे हैं क्या इस राजनीतिक दंगल में? नहीं भाई, हम तो आप देखिए, नहीं हम ही लोग का प्रस्ताव था, हम खुद गए थे। आप जानते हैं रिलेशनशिप जेडीयू और आरजेडी का कैसा है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप। लोग जो हैं, हम लोग भले ही हम लोगों में बनता ना हो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो हमारा कमिटमेंट है पब्लिक के लिए, जो विचारधारा से हम लोग आते हैं, वो उसके लिए अगर देश का भला हो, गरीबों का भला हो, तो भाई सरकार में जो लोग हैं, ये हमारा फर्ज बनता है, ड्यूटी बनता है कि जिस चीज को हम लोगों ने काम को आगे बढ़ाया उसको अंतिम मंजिल तक हम लोग पहुंचाने का काम करें, मुकाम तक पहुंचाने का काम करें। तो हमारे प्रस्ताव पे मुख्यमंत्री जी हो या और सभी दल के लोगों ने सहमति जताई और प्रधानमंत्री जी से मिलने आए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने, हमने तो बीच में इसलिए कहा था क्योंकि समय मिल नहीं रहा था, बाकी हर किसी को समय मिल रहा था, इनको नहीं मिल रहा था, देर हो रही थी। हमको लगा कि कसी दिया था ना आपने। मेरे सहयोगी सुकेश भी हैं, तेजस्वी। सुकेश आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, जरूर पूछा जाए। नहीं तेजस्वी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, एक सवाल पीछे जाना चाहता हूँ और उसका एक पॉइंटेड आंसर चाहता हूँ। एक जो ये सीलिंग है 50% की, अगर जरूरत पड़े तो क्या तेजस्वी कहने को तैयार है कि जरूरत पड़े तो रिविजिट करना चाहिए? वो 50% की सीलिंग बढ़े तो बढ़े, लेकिन ये कास्ट बेस्ड सेंसस होगा। मैं इतना कहना चाहता हूं, लेट द रियल डेटा कम्स, जो रियल पिक्चर है। अब तक तो आप ऐसे बिना डेटा के, बिना किसी आधार पे आप तय कर रहे हैं कि किसको क्या होना चाहिए, इसको डाल लो जी, उसको डाल लो जी। लेकिन ये एक चीज है कि भाई हमारे संविधान में आरक्षण जो है बाबा साहब ने दिया है, लेकिन अभी भी आप देखें कई जगह जो है असमानता है, भेदभाव है, गरीबी है। तो इसको अगर मिटाना है, सही दिशा में अगर काम करना है, आप समझ सकते हैं कि देश जो है एक बड़ा परिवार है। हर परिवार में भाई बहन माता पिता रहते हैं, कौन क्या करता नहीं करता, किसकी क्या स्थिति है, कैसे वो रह रहा है, क्या हालात हैं, अगर देश में ये नहीं पता होगा तो आप जो कमजोर है, जो बच्चा कमजोर है, सब पूरा परिवार मिलके एक होता है, उसको साथ जो है आगे बढ़ाने का काम करता है। तो ये जो है जानकारी लोगों को होनी चाहिए। तो ये गरीबी आधार क्यों नहीं बनता? गरीबी के आधार पर आप आरक्षण दीजिए, शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आरक्षण दीजिए। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं तेजस्वी कि बीजेपी आरक्षण का हाँ, मोटा मोटी अगर आप संदर्भ में जाएंगे संविधान के, तो कोई आर्थिक रूप से नहीं है। आप कितना भी अमीर हो, लेकिन उस फलना जात का हो तो गाली अगर कोई देता है या भेदभाव करता तो है ये गलत है ना? ये गलत है। तो वाकई में गलत है। कोई जात पात हमने और आपने नहीं बनाया है, लेकिन ये सच्चाई भी है, वी हैव टू फेस इट ऑल्सो। बट ये गरीबी भी है, असामान्य। और तो यही सच्चाई आप समझ गए, क्योंकि देखिए बीजेपी कमंडल लेकर चली,
मंडल के खिलाफ, पर आज की तारीख में बीजेपी का मंडलीकरण पूरा हो गया है। मैं आंकड़े देख रहा था 2009 में जहां बीजेपी को ओबीसी वोट बैंक का 22% मिला, वो 2019 में बढ़कर 44 हो गया था। और जहां आप लोगों को, क्षेत्रीय दलों को 42% ओबीसी वोट बैंक मिलता था 2009 में, वो घटकर 27% हो गया। ये बिहार चुनाव में भी 2019 में आपको 11% ओबीसी वोट मिला। तो आपको बीजेपी की काट निकालनी थी। आप एक देखिए, काट क्या निकालनी थी। आप देखिए ना, जो रिजल्ट आया 2020 का, मात्र 12,000 का डिफरेंस था दोनों गठबंधन में। नहीं, यहां पर ओबीसी ने 29% ने आपको वोट दिया, पर लोकसभा में 11% ने दिया। अच्छा, अब लोग कोई तो आप ये तय कर रहे हो ना, ये चीजें कौन किसको कितना दिया नहीं दिया, तो कोई डेटा होगा ना आपके पास। सरकार के पास सीएसडीएस लोक नीति का डेटा है ये। हाँ, तो हम वही कह रहे हैं कि कम से कम जात के लोग कौन क्या है नहीं है, जब तक रियल डेटा नहीं आता तब तक सरकार कैसे काम करेगी। नहीं, ये सिर्फ बीजेपी की काट नहीं है। मैंने सवाल इसलिए पूछा, ये सिर्फ बीजेपी की काट नहीं ढूंढ रहे हैं, आप नीतीश कुमार की भी काट ढूंढ रहे हैं कि आपका जो अपर ओबीसी में आपका दखल है, जो मजबूत, जो मुखर वर्ग है ओबीसी में, लेकिन नीतीश कुमार ने एक ईबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, एक वोट बैंक भी क्रिएट कर दिया। तो सेंधमारी करनी है तेजस्वी को कहीं ना कहीं। नहीं, इसमें सेंधमारी की बात क्या है। ये तो हमारी लड़ाई, हमने आपको शुरू से कहा, शुरू से ही चलती आई है। जातीय जनगणना की मांग तो लगातार राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार जो है बिहार बंद किया है। और अभी कौन से चुनाव की जरूरत आ गई भाई? बीजेपी को कौन वोट देता नहीं देता, आरजेडी को किसने दिया, मेरा मानना है स्पष्ट, हमारे गठबंधन को इस बार चाहे अपर क्लास हो, बैकवर्ड हो, एक्सट्रीमिस्ट बैकवर्ड हो या माइनॉरिटी हो, सभी वर्ग, सभी जात, सभी धर्म के लोगों ने वोट दिया। और मैं साफ तौर पे बोल रहा हूं कि डोंट, आप जो चश्मा जाति का लगा करके कास्ट सेंसस का देख रहे हैं, ये नहीं देखना चाहिए साफ तौर पे। लेकिन जो हमको बेनिफिट लोगों को पहुंचाना है, हम बार बार जोर दे रहे हैं, साइंटिफिक आंकड़े आपके पास जब तक आपको बीमार है, इलाज चल रहा है, लेकिन बीमारी क्या है, प्रॉब्लम हमारे कान में है और नाक का इलाज हो रहा है। तो जब तक आपको डिजीज डायग्नोस नहीं करोगे, तो डायग्नोसिस तभी हो पाएगा, डायग्नोस सब तभी कर पाएंगे जब आपके पास जो है फिगर आएगा। आपने ये भी कहा ये बिहार की मांग नहीं है, ये राष्ट्र की मांग है, और महाराष्ट्र विधानसभा ने भी प्रस्ताव पारित किया है। उड़ीसा से भी ऐसी आवाजें आई हैं। आपके मित्र अखिलेश यादव भी कह रहे हैं उनकी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएंगे। तो सिर्फ बिहार का प्रतिनिधिमंडल जाने के बजाय अगर इसमें अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नवीन पटनायक, ये लोग भी होते तो ये राष्ट्रीय मांग बनती और बेहतर होता। अब बात अभी शुरू हुई है, तो लोग इस कारवां में जुटते चले जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो अच्छा है ना, स्वाभाविक, यानी सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि ये देश के लिए, गरीबों के लिए, लोगों के लिए हितकारी होगा। इसलिए सभी लोग जो हैं अपने अपने राज्य में, कई राज्य, उड़ीसा हो या कर्नाटका हो, इस तर्ज पे लोगों ने कराने की भी प्रयास किया है कि उनके स्टेट में हो। और अगर केंद्र नहीं मानता, केंद्र नहीं मानता तो क्या करेंगे आप? बिहार अपनी जातिगत जनगणना करा सकता है जैसा कर्नाटक में हुई। एक बात समझनी होगी कि अगर हम देश के लिए जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस नहीं मांगते, बिहार के लिए मांगते, तो हमको प्रधानमंत्री से मिलने की क्या जरूरत थी? हम प्रधानमंत्री से मिले हैं इसी बात को लेके ना, जब पार्लियामेंट में मना हो गया इस बात को, उनके मंत्री कह दिए कि भाई नहीं होगा, कोई पॉलिसी नहीं है। इसी बात को लेकर के हम दिल्ली आए हैं, सभी लोगों को लेके आए हैं, मुख्यमंत्री जी ने समय मांगा, सब लोग हम लोग बात अपनी अपनी बात रखे हैं। और हमने तो बिहार विधानसभा में साफ तौर पर प्रस्ताव रखा था कि अगर केंद्र, चलिए एक पहला प्रस्ताव तो ये था कि सब लोगों को मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि बिहार की असेंबली ने इंक्लूडिंग एवरी पार्टी सर्वसम्मति से पारित किया, तो हमारा फर्ज है मुख्यमंत्री जी आप चलिए, हम तो गए मुख्यमंत्री जी से मिलने, बल्कि हम लोगों के पॉलिटिकल
जो मैं एक घिसा पिटा सवाल status है, वो सब लोगों पूछूं, एक बड़ा घिसा पिटा सवाल है। लेकिन दूसरा प्रधानमंत्री की प्रस्ताव बॉडी मेरा लैंग्वेज क्या थी? प्रधानमंत्री ने आपकी बात सुनी, बॉडी लैंग्वेज क्या थी? तेजस्वी को क्या लगा देखिए, जब पहली आपने बात- अपनी बातें रखी? चौधरी जी, पहला दूसरा प्रस्ताव आपने पूरा सवाल का जवाब हाँ, अच्छा, नहीं सुना। एक तो बताइए, प्रस्ताव था बताइए। कि डेलीगेशन चल के मिले। दूसरा प्रस्ताव ये था, अगर केंद्र सरकार फिलहाल मना कर देती है तो राज्य सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी आप सहमत हो तो आप कराइए। अब ये देखना बाकी है कि केंद्र क्या करता है, और केंद्र मान लो मना कर देता है तो मुख्यमंत्री क्या करते हैं, ये तो देखना बाकी है। हम लोग तो इंतजार में है। हालांकि जो डबल इंजन की सरकार है उन्हीं को करना है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की बॉडी का लैंग्वेज जो है, प्रधानमंत्री जी तो थोड़े चिंतित थे हमारे पिता के सेहत को लेकर के, उनके बारे में पूछ रहे थे। तो हमने बता दिया क्या इलाज है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या दिक्कत है। हालांकि दिस इज सेकेंडरी, बट जिस मुद्दे के लिए हम लोग गए थे, प्रधानमंत्री जी ने हमारी तकरीबन मीटिंग जो है 45 से 1 घंटे हुई, और सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा पूरी तरीके से, और प्रधानमंत्री जी ने बात को सुना है, गंभीरता से सुना है। अब हम लोग सभी लोगों को उनके निर्णय का इंतजार है। और देखिए, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बीजेपी के या आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इस उम्मीद, एक आशा है कि भाई, कई बार केंद्र सरकार ने SC/ST का जो मुद्दा था कानून का, भारत जब बंद हुआ तो वापस लिया गया। नीट का जो अभी का मामला था, जब साउथ से लेके हम सब लोगों ने बोलना शुरू किया, प्रोटेस्ट होने लगा, तो उस फैसले को जो है वापस लेना पड़ा। तो हो सकता है, अगर सब लोगों की जन आकांक्षा है, सब लोग तैयार हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, तो शायद प्रधानमंत्री जो है निर्णय जो है इस पक्ष नहीं, में पूरा विपक्ष तो लामबंद है ही। 127वें संशोधन में भी 385 अरे वोट उसके पक्ष में आप पड़े, एक विपक्ष भी वोट विरोध में नहीं आप पड़ा। है ना चौधरी जी, आप एक बात बताओ, बीजेपी 1 है या 2 है? आज के डेलीगेशन में बीजेपी के भी सदस्य थे, और बिहार विधानसभा में जो पारित हुआ सर्वसहमति से, तो वहां भी बीजेपी के लोगों ने समर्थन किया। तो अब जो क्रिटिसिज्म, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आने वाली या तो राजनीति की धुरी बन गई है ये अलग जाति, है। ये कहना गलत होगा क्या तेजस्वी? नहीं, जात पात की कोई बात ही नहीं है। कभी जात कोई- पात की बात नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल तेजस्वी, हाँ, आप जहां शैक्षणिक भी है, आर्थिक भी है, हाँ, तरह तरह के सेंसेस होते हैं, तो ये भी सेंसेस होना चाहिए, ताकि पता तो चले भाई कौन सा समाज को जो है उत्थान के लिए हम काम करें, योजना अलग से लाएं। आखिरी सवाल, आप राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, देश की मांग है, ये आपके अपने तर्क हैं। मुझे ये बताइए, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, महामारी, महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है, और आपकी सर्वसम्मति जाति पर बनती है। इस मामले पर आप सरकार के सामने एकजुट होकर नहीं आते। आप एक बात देखिए, चुनाव के ठीक बाद जो है 3-4 महीने बाद हम सड़क पे थे बेरोजगारी के इशू पे। हम पे 307 का मुकदमा किया गया। बिहार विधानसभा में विधायकों की धुलाई हुई, उनके वादों को, उनके कमिटमेंट को याद दिलाने के लिए। तो एक एज अ सकारात्मक विपक्ष, महंगाई को लेकर के हम लोग सड़कों पे थे, बाढ़ को लेकर के सड़कों पे थे, जगह जगह घूम के आए, देख के आए। कोरोना काल में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने सबसे ज्यादा जो है बढ़ चढ़ करके सरकार को मदद ली। आज हमने ये बात, मुख्यमंत्री थे साथ में, प्रेस से निकल के भी कहा, जब महामारी आई थी तब भी विपक्ष ने समर्थन किया था, मुख्यमंत्री वहीं खड़े थे, सहयोग हमने बोला जो जरूरत होगा देंगे। तो हर एक मुद्दे को ना, मुद्दा सिर्फ कुछ ही नहीं है, लेकिन हर एक मुद्दे को हम लोगों ने, जो जनता की जो आवाज थी, सरकार तक हम लोगों ने पहुंचाई। अगर आप मेरे टाइमलाइन पे जाओगे ट्विटर का या फेसबुक का, तो सारे रिकॉर्ड जो है आपको मिल जाएंगे। नहीं, ट्विटर फेसबुक अलग होता है, एक होता है सड़क पर संग्राम करना, विपक्ष का जो काम होता है एक्सपोज, अपोज, डिपोज वाला, वो काम जो देश के असल मुद्दे हैं। आप मानते हैं ना कि महामारी, के मुद्दे पर, मंदी, महामारी, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, नौकरियां चली गई, तनख्वाहें घट गई, बेरोजगारी का आलम देखिए, ये बड़े मुद्दे हैं कि जाति बड़ा मुद्दा है? मेरा सवाल ये था। नहीं, आपने तो देखा ही होगा सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए।
एक और सवाल सुकेश भी पूछना चाह रहे हैं। हाँ, तेजस्वी, आपने कहा कि जब तक डायग्नोज नहीं करिएगा तो इलाज नहीं होगा, तो पॉलिटिकल डायग्नोसिस भी करते रहते हैं हम लोग। तो ये देखने को आया है कि 2015 में जब आप और नीतीश कुमार साथ हो गए तो ये ओबीसी ईबीसी कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि एक विक्टोरियस नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए और बुरी तरीके से हार गए। और इस बार जो चित्र देखने को मिला दिल्ली में बहुत दिन के बाद कि एक ही डेलीगेशन में नीतीश कुमार उसको लीड कर रहे हैं, तेजस्वी साथ में है, 10 पॉलिटिकल पार्टी साथ हैं, तो ये दलों की दूरी जो है वो पाट दी गई ऐसा लगा। ये दिलों की दूरी भी पाट सकता है क्या? ये इसमें बड़ा इंटरेस्ट होगा लोगों को कि आने वाले दिन में क्या फिर एक साथ करते हुए आप दोनों को राजनीति देख सकते हैं क्या हम लोग? चाचा भतीजा को साथ देख सकते हैं आने वाले दिनों में? अब आप लोग प्रसन्न हैं, लोग अलग अलग चाय पे चर्चा की बातें शुरू हो गई है, लोग खुश हैं, तो इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं ना, ये चर्चा शुरू हो जाती है, ये चर्चा शुरू हो जाती है तो इसको बल मिलता है कि ऐसा हो सकता है। ये सवाल जो है आज भी पूछा गया था पीएमओ में, तो हमने साफ तौर पे जवाब दिया था कि भाई महामारी आई थी तब भी जो है हम साथ दिखे थे, जो भी बैठक होती थी हम जाते थे, अपनी राय को मुख्यमंत्री के समक्ष रखते थे, और हमने तब भी कहा था कि सरकार को जो भी जरूरत होगी वो हम लोग करेंगे। देखिए, ये कोई 10 पार्टियां जो है साथ गई थी, और ये इतना हम लोगों का मेन इशू था, तो इसको लेकर के हम लोगों को भाई बिहार विधानसभा ने जब पारित कर रखा है तो जाना ही था साथ, और मेरे पास कोई तो ऑप्शन था नहीं। और एक सकारात्मक ऑपोजिशन होने के नाते अब घुसा दोनों का साथ जाना कोई ऑप्शन नहीं है, अब साथ जाना कोई ऑप्शन नहीं है ना। नीतीश कुमार और तेजस्वी का आगे आने वाले दिनों में साथ चलना ये ऑप्शन नहीं है। नहीं, तो दिस इज अ बेसलेस क्वेश्चन। आप एक बात देखिएगा ना, भाई हम जब छोड़ के आए थे, वो थाली खींच के आए थे, तो मौका मिला था उनको, तो उसके बाद क्या किया वो सब लोगों ने देखा है। अब आप देखिए ना कि जो भी उनकी राजनीति रही है, हालांकि इस मुद्दे पे उन्होंने इनिशिएटिव लिया, हम लोगों को रखा कि जो भी राजनीति रही है वो स्टेबल राजनीति नहीं रही है, स्टेबिलिटी नहीं रही है, एक जगह वो रहते नहीं है। इतिहास अगर देखा जाए, आप यही नीतीश जी ने कहा था, बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा नहीं जाऊंगा। तो आगे मान लीजिए आ भी गए तो दोबारा ना चले जाएं, इसकी कोई गारंटी दे सकता है क्या? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी। तो दूरियां नजदीकियां बन गई, ये इत्तेफाक, ये गजब इत्तेफाक नहीं होने वाला है।